आज हम बात करने वाले हैं 16 ऐसे मस्ट डूज का मतलब करना ही करना है। हर प्रो लेवल का सेल्स प्रोफेशनल मतलब जो धुरंधर होते हैं, जिनको देखकर आप, जिनकी काबिलियत देखकर आप शॉक हो जाते हो, वो ये 16 टास्क, ये काम जरूर करते हैं। ये चीजें 16 चीजें ध्यान में वो जरूर रखते हैं हमेशा। ये 16 चीजें के बारे में आज के सेशन में बात करने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि पेन पेपर लेकर के बैठो, क्योंकि फिर से वही बात हो जाएगी, प्रवचन नहीं, ज्ञान नहीं। उस ज्ञान को परमानेंट कीजिए, पेपर में उतारिए, ताकि अगली बार इंप्लीमेंट करने जाएं तो वो आपको याद रहे, क्योंकि जब तक लिखा नहीं तो याद रहेगा नहीं वो। ठीक है, सबसे पहला है एक्विजिशन इज मोटिवेशन। सर ये सीक्रेट है, लोग ढूंढते फिरते हैं ना मोटिवेशन का सोर्स। सर हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, सर कौन सा वीडियो देखें मोटिवेटेड रहने के लिए। आपका सेशन लेते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, आपका वीडियो देख लेते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, इनका वीडियो देख के मोटिवेट, उनका वीडियो देख के मोटिवेट, सर इस बात से मोटिवेट, उस बात से मोटिवेट। ये फालतू की बातें बंद करो। सर रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको बताता हूं इस धंधे में। रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? कस्टमर अक्वायर करना। नए नए लोग आपके बिजनेस में, आपके नए नए कस्टमर आपकी टीम में आते रहना। आपके बिजनेस में कस्टमर का इनफ्लो बना हुआ है तो सर इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। आप खुद भी फील करते हो कि जिस टाइम पे, जिस दिन आप सेल क्रैक कर लेते हो, आपका कोई सामान सेल होता है, नया कस्टमर ऑन बोर्ड होता है, उस दिन कैसा पूरा दिन आप तरोताजा फील करते हो। फील करते हो नहीं करते हो? मुझे कमेंट पे बताओ, जरा चैट पे जल्दी बताओ, फील करते हो नहीं करते हो? जिस दिन आपका कोई डील क्रैक होता है उस दिन पूरे दिन आप तरोताजा फील करते हो, मजा आ जाता है उस दिन। उस दिन चाहे 10 रिजेक्शन हो जाए, उस दिन आपको 10 लोगों ने मना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक्विजिशन की वजह से इतनी एनर्जी, इतना मोटिवेशन होता है कि मानो कमाल हो जाए। चैट पे मुझे जल्दी लिख के बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसा होता है कि नहीं? यस 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 होता है, यस होता है, यस जल्दी 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 जल्दी, सबका होता है। देखो, नया कस्टमर अगर ऑनबोर्ड हो रहा है ना, तो कुछ 4-5 चीजें आपके साथ होती हैं, आपकी टीम में भी होती हैं। सबसे पहली चीज तो आपको मोटिवेशन मिलता है, और ये एक ऐसा खतरनाक मोटिवेशन मिलता है ना, अगले 10 दिन तक आप लगातार, रिजेक्शन भी अगर आपको मिल रहा है, 10 दिन तक लगातार भी आप फेल हो रहे हो, 10 दिन लगातार आपको कस्टमर मना कर रहा है, गोली दे रहा है, उसकी नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं हो पाती। एक कस्टमर एक्विजिशन में इतनी पावर होती है। वहीं आप देखोगे 10 दिन हो गया, 11वें दिन से आप नेगेटिव होना चालू हो जाओगे, आपकी एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, मन में ख्याल आना शुरू हो जाएगा, अरे मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं इस काम के लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं, कहीं दूसरा काम तो नहीं ढूंढ लूं, कुछ दूसरा काम तो नहीं देख लूं। ये सब ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। समझ लो नेगेटिविटी उत्पन्न हो रहा है दिमाग में, जंक पैदा हो रहा है। ये जंक क्यों हो रहा है? कस्टमर एक्विजिशन नहीं हुआ है। तो एक कस्टमर एक्विजिशन इतना पावरफुल होता है। नेक्स्ट होता है आपकी टीम का ट्रस्ट आप पर बढ़ता है जी। हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। आपकी टीम का ट्रस्ट आप पर बढ़ता है कि हां, मेरा अपलाइन काम का अपलाइन है, अरे ये कर दिया, यहां कर दिया, यहां हेल्थ कैंप कर दिया, यहां ये कस्टमर आ गया, यहां इसको ज्वाइन करा दिया, ये वाला काम। उसको भी लगता है कि मेरा जो अपलाइन है ना, योद्धा अपलाइन है, मेरे जो टीम में मेरा सीनियर है ना, वो योद्धा सीनियर है, ये जब तक मेरे साथ है मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और इसके साथ हूं तो मैं भी सफल हो जाऊं। ये कॉन्फिडेंस आपकी टीम में आता है। आपकी टीम में एक नया भरोसा, नई उम्मीद का जन्म होता है आपके एक कस्टमर एक्विजिशन पे। जैसे ही आप टीम को शेयर करते हो ना, ये कस्टमर ऑन बोर्ड हो गया, ये कस्टमर को मैंने ये सेल कर दिया, टीम का भरोसा बढ़ जाता है, टीम मोटिवेट हो जाती है आपकी वजह से, आपकी एक एक्टिविटी की वजह से। देखो, असली लीडर का काम ये नहीं होता कि बड़ सिर्फ बोलना। अच्छा लीडर सिर्फ वो नहीं होता है जो अच्छा बोलता है। अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों से काम करवाना जानता है, लोगों में एक्शन बनाए रखता है, लोगों में मोमेंटम बनाए रखता है, बिकॉज ऑफ पर्सनल एक्टिविटी। पर्सनल एक्टिविटी की वजह से लोगों में मोमेंटम बना के रखता है। ये एक लीडर का काम होता है। टीम इंस्पायर होती है आपसे, और लंबे समय तक मोटिवेशन, जैसे मैंने बताया, एक्विजिशन से ये होता है। तो आज के टाइम कसम खा के बैठो कि भैया एक्विजिशन पे पूरा जोर लगाना है। नया कस्टमर सिर्फ आपकी ताकत नहीं है, नया कस्टमर आपके पीछे जो टीम खड़ी है उन सब की भी ताकत है। ये समझो, इस बात को समझना पड़ेगा। सिर्फ आपकी ताकत नहीं है, आपके पीछे जो टीम खड़ी है उसकी भी ताकत है, उसकी भी जान है, उसका भी मोटिवेशनल सोर्स है वो। तो एक नया कस्टमर इतना ताकतवर होता है,
नंबर 2 है बजट आइडेंटिफिकेशन। जब भी किसी के पास जाओ या जब भी किसी के पास चले गए, सर बातचीत के दौरान या बातचीत करने से पहले ही बजट सामने वाले का आइडेंटिफाई जरूर कर लो। एक मूवी का सीन फेसबुक पर आपने कई बार फ्लोट होते हुए देखा होगा, छोटा सा क्लिप है, बागबान मूवी का वो क्लिप है, अमिताभ बच्चन वाला बागबान। वो एक कार के शोरूम के बाहर वो और उसकी वाइफ खड़ा होता है, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी। तो सेल्समैन बाहर आता है, सेल्समैन को सूट बूट में रहता है, वो सेल्समैन देखता है अरे सूट बूट में है, लगता है गाड़ी खरीदने आया है। वो तुरंत पकड़े, अरे आइए सर, नई गाड़ी आई है, नया मॉडल, आइए आइए आइए। अरे मना कर रहा होता है अमिताभ बच्चन, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं आइए आइए, टेस्ट ड्राइव करवा लेता है, घुमा फिरा देता है, बिठा लेता है, सब कुछ करवा देता है। और लास्ट में जब लेने के लिए कहता है तो कहता है हमें तो लेना ही नहीं है, हमारे तो औकात ही नहीं, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। अब सेल्समैन उस पर गर्म हो जाता है, जब औकात नहीं है यहां क्यों चले आए। वो बात अलग है, बाद में फिर सलमान खान जाता है, वो चीज अलग होती है, लेकिन सेल्समैन उस पर गर्म हो जाता है। इस बात को नोटिस करो सर, आपका गुस्सा कई बार बढ़ जाता है आप जब पूरी जान लगा के अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कस्टमर को देते हो और लास्ट में आपको पता चलता है कस्टमर का अरे बजट ही नहीं है यार, ओ शिट। ऐसे नहीं करने का। और स्पेशली ये तब होता है जब आप कोई हाई टिकट आइटम बेच रहे हो, कोई महंगा आइटम बेच रहे हो, महंगा आइटम, हाँ थोड़ा महंगा आइटम जो अगर बेच रहे हो आप, तो ऐसा स्पेशली होता ही होता है। हाई टिकट है, नॉर्मल अगर आइटम है, हाई टिकट आइटम नहीं है, फिर तो किसी के साथ भी बैठ जाओ, कोई भी नीडी आइटम या नीडी पर्सन हो, उसका नीड क्रिएट करके आप सेल क्रिएट करवा सकते हो। लेकिन हाई टिकट आइटम तो हर कोई नहीं लेता ना, महंगा प्रोडक्ट तो हर कोई नहीं लेता ना, तो आपको बजट भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप कभी प्रॉपर्टी वगैरह लेने गए हो, कभी जमीन लेने गए हो, या कभी कार वार लेने गए होगे। कोई अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक टर्म प्लान लेना था, ऑलरेडी मेरे पास टर्म प्लान है, मुझे और टर्म प्लान लेना था। तो मैंने ऐसे ही घूमते फिरते वेबसाइट पर किसी मैक्स की साइट पर डाल दिया कि मुझे टर्म प्लान में ढूंढ रहा था, तो उन्होंने नंबर मांगा, तो मैं नंबरों में डाल दिया। अब उन्होंने मेरा खून पी लिया है पिछले 1 हफ्ते से, सर कब कैसे। अरे मैं कह चुका हूं, कह रहे मेरा आदमी ऑलरेडी है, वो सर्च करके मुझे बता रहा है, वो मुझे देगा, लेकिन नहीं, पीछे पड़ गया वो। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, बजट हर कोई पूछता है। अच्छा, उसने बजट मुझसे पूछ लिया था, मैंने बजट अपना अच्छा खासा बता दिया। अब बजट उसको अच्छा खासा सुनने में लगा तो वो भी मेरे पीछे पड़ा है, भाई इतना बड़े बजट वाला कस्टमर है। बजट 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 हर कोई पूछता है। अच्छा, बजट में एक चीज समझने वाली बात यह है कि आप अगर जब कस्टमर के पास जा रहे हो तो आप बजट नहीं पूछ सकते। मतलब आप अपनी तरफ से, कस्टमर ने आपको बुलाया नहीं है, आप अपनी तरफ से अगर पहुंच रहे हो तो सीधा सीधा बजट पूछोगे तो बुरा लग जाएगा उसको, कि अरे मेरे पास आया और सीधे मेरा ही बजट पूछ रहा है। बट हाँ, वो बात अलग है, बातों बातों में जब आपने नीड क्रिएट कर दिया, उनको पता चल गया कि हाँ मुझे ये कुछ देने वाले हैं सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तब आप उनसे बजट पूछ सकते हो। जैसे कभी LIC वाले के साथ आप अगर बैठे होगे, LIC बेचने वाला, तो बातों बातों में जब वो समझ में आ जाता है कि आप अब लेने वाले हो, या आप भी एग्री कर जाते हो हाँ मैं कुछ देख रहा हूं, तब वो आपसे बजट पूछता है, क्या बजट है आपका, कितना क्या क्या खर्चा वर्चा कर सकते हैं। बजट आइडेंटिफिकेशन जरूर करो, नहीं तो। अच्छा, आइडिया कैसे लगा सकते हो बजट का? आइडिया लगा सकते हो आप अगर बैठ गए हो सामने, सबसे पहले फोन देखो कौन सा इस्तेमाल कर रहा है। कोई बढ़िया फोन इस्तेमाल कर रहा है, 5-7 हज़ार वाला, 10-12 हज़ार वाला फोन इस्तेमाल कर रहा है तो आपको आइडिया कुछ और लगेगा। 50 हज़ार का फोन इस्तेमाल कर रहा है तो आपको आइडिया कुछ और लगेगा। 1-1.5 लाख का फोन इस्तेमाल कर रहा है तो आपको आइडिया कुछ और लग जाएगा। अच्छा, कौन सी बाइक या कौन सा कार रखा हुआ है, किस तरह की कंपनी में जॉब करता है और क्या काम करता है, घर किस तरह का है, घर किस लोकेलिटी में है, ये सब देख करके आपको बजट का आइडेंटिफिकेशन लग जाता है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ सकते हो तो, वो सिचुएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछने का है तो, ठीक है, बजट जरूर आइडेंटिफाई करना है। तीसरी चीज है, तीसरा पॉइंट है इफेक्टिव वर्ड सिलेक्शन। देखो ऐसा है कि कस्टमर को बोर मत करो, कस्टमर को चाटो मत। मैं कई बार देखता हूं, इनफैक्ट शुरुआत में तो मैं भी खूब करता था, कस्टमर के साथ बैठ गए तो 2.5 घंटे 3-3 घंटे चले जा रहा है, कस्टमर हाफी लिए जा रहा है और हम दिए जा रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन। ऐसे नहीं करने का। देखो, कस्टमर को अगर आपने बोर कर दिया ना सर, लेने वाला कस्टमर भी मना कर जाएगा, जिसको जरूरत होगी वो भी नहीं लेगा आपसे, किसी और से ले लेगा, लेकिन आपसे नहीं लेगा। बोर नहीं करने का। और वो तभी हो सकता है जब आपके पास अच्छे शब्द हैं बोलने के लिए। कहानी हर कोई सुना देता है, हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, लेकिन उन्हीं कहानी को, उन्हीं प्रोडक्ट की बातों को, उन्हीं डिस्कशन को अच्छे शब्दों में सुनाना, सर ये आपकी काबिलियत को दर्शाता है। अच्छे शब्द ना आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, अच्छे शब्द आपकी सोच को दर्शाता है, अच्छे शब्द आप किस तरह के इंसान हो वो भी बता देता है। तो अच्छे शब्द का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अच्छे शब्द कहां से आए?
कहां से लाएं सर अच्छे शब्द? अच्छे शब्द जब तब आएंगे सर जब आप कुछ अच्छे शब्दों के लिए किताबें उताबें पढ़ो, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहो जो हमेशा अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, या कुछ अच्छे वीडियोस देखा करो जहां हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होता है। देखो बचपन में आप बोलना चलना कैसे सीखे? मम्मी पापा, मेरा तेरा, खाना, उठना, बैठना, चलना, ये सब कहां से सीखे? आस पड़ोस में मम्मी पापा भाई बहन सब बोल रहे थे तो आप भी सीख गए। अच्छा, कई बार कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं जहां पर गाली वाली का माहौल होता है तो वहां पर छोटा बच्चा भी गाली सही बात करता है। कैसे? वो माहौल की वजह से। तो आप ऐसा माहौल क्रिएट करो सर, ऐसे लोगों से बातचीत किया करो जो अच्छे शब्दों का चयन करते हैं। किताबें पढ़ो, अगर लोग नहीं मिल रहा तो किताबों में तो भैया शब्द ही शब्द की आदत डालो। हर रोज 10 मिनट 15 मिनट, साल भर में पता चलेगा इतने अच्छे अच्छे शब्द आपके मुंह से निकलते हैं कि मानो गुलाब की पंखुड़ी आपके मुंह से गिरते हैं। आदमी इंप्रेस हो जाए, अरे बाप रे बाप क्या आदमी है, इसकी बातें सुन के मजा आ जाता है। कुछ भी कहो, देखो जो आदमी आपको सुनना पसंद करता है ना वो आपसे खरीद भी लेगा, लेकिन जो आदमी आपको सुनना ही पसंद नहीं करता, आपकी बातें जिसको पसंद नहीं है, वो कुछ नहीं खरीदने का आपसे, कुछ नहीं खरीदने का। कितना भी अच्छा आइटम बेच रहे हो। अच्छे शब्दों का चयन, इफेक्टिव वर्ड बहुत जरूरी है जी। ठीक है, चौथा पॉइंट है बिकम क्लोजर इंस्टीड ओनली प्रेजेंटर। हम सीखते हैं ना प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है, प्लान के बारे में कैसे बताना है, बिजनेस के बारे में कैसे बताना है, ये सब सीखते हैं ना, और बहुत फोकस भी करते हैं हम। लेकिन हमारा फोकस बहुत कम होता है, या सिखाने वाला भी बहुत कम फोकस होता है, सीखने वाले का भी बहुत कम फोकस होता है कि लास्ट में क्लोजिंग कैसे की जाए, क्योंकि माल तो उसी से आना है ना। जब कस्टमर पैसा देगा तो आपका कमीशन बनेगा, आपका घर तो उसी से चलेगा जब क्लोजिंग होगी। प्रेजेंटेशन तो कितना भी बढ़िया दे दो, क्या फायदा उससे? चवन्नी आने का, नहीं आने का। जब तक कस्टमर ने आपको पैसा नहीं दिया आपका घर नहीं चल सकता। और पैसा निकलता है क्लोजिंग की आर्ट से, क्लोजिंग के स्किल से। सर कितना भी बढ़िया प्रेजेंटेशन दे लो, सब फायदा है, कोई फायदा नहीं है उसका। अवेयरनेस करके नहीं छोड़ना, लोग अवेयर करा के छोड़ देते हैं, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा काम, ये ऐसा काम, ये ऐसा काम। लास्ट में जब पैसा लेने की बारी आए सोच के बताते हैं, हाँ ठीक है रख के जाओ, डेमो दे जाओ, बुकलेट छोड़ दो, बता दो, व्हाट्सएप कर दो, वेबसाइट का डिटेल दे दो। पैसा नहीं निकलवा पाए, क्या फायदा इतना बड़े प्रेजेंटेशन देने का? देखो अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, वो सीखना है, अच्छा अवेयरनेस कराना है, लेकिन क्लोजिंग ही नहीं हुई तो अच्छा प्रेजेंटेशन का क्या? तो दिमाग में लेके जाओ कि क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, और उसको सीखने में पैतरे लगाते चलो। अपलाइन से पूछते चलो, जो समस्या आ रही है अपलाइन से डिस्कस करो, सीनियर से डिस्कस करो कि ये समस्या आ रही है, पैसे निकल। फोकस होना चाहिए कस्टमर से पैसे निकालना। अच्छा ऐसे उठ पटांग लूटना नहीं है, हम अच्छी चीज अगर बेच रहे हैं, हमें पता है हम वैल्यू एडिंग वाली चीज बेच रहे हैं, कस्टमर बेसिकली इसको वैल्यू नहीं कर पा रहा है, कस्टमर को इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रही है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वैल्यू समझवा के कस्टमर से पैसे लें। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना, अच्छी चीज बेच रहे हैं ना, कस्टमर का भला ही होगा ना, लेगा तो, ये हम जानते हैं ना। सीखना पड़ेगा। और थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बोला, अच्छा लीडर वो नहीं होता जो अच्छा बोलता है, अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों से एक्ट करवाना जानता है। कस्टमर के साथ बैठे हो, कस्टमर से एक्ट करवाओ ना। एक्ट मतलब एक्टिविटी, वो सिर्फ ज्ञान प्रवचन सुनने थोड़ी आए, या आप उसके सामने सिर्फ ज्ञान देने थोड़ी आए हो। एक्ट करवाओ, पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, पैसा दे दे, माल खरीद ले, ऐसा वो होता लीडर। यस। पांचवा है निश बेस आइडेंटिटी। बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, निश बेस आइडेंटिटी। अधिकतर लोग आज के टाइम में भेड़चाल में चल रहे हैं और भेड़िया धसान करे हुए हैं, अपनी इमेज की ऐसी तैसी करा रखी है उन्होंने, उस इमेज की वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इमेज की वजह से। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। जनरल फिजिशियन, डॉक्टर जो होता है, सर्दी खांसी बुखार जो ऊपर से लेके पैर की, सर के इधर से लेकर के पैर के उस उंगली तक सब देखता है, सर उसकी ज्यादा वैल्यू होती है या स्पेशलिस्ट की ज्यादा वैल्यू होती है? आपने मुझे बता दो, चैट पर जल्दी लिख के बताओ। जनरल फिजिशियन की वैल्यू ज्यादा होती है या स्पेशलिस्ट की ज्यादा वैल्यू होती है? जो सिर्फ हड्डी का ही डॉक्टर होता है उसकी ज्यादा वैल्यू, या फिर कोई दिल का ही डॉक्टर है, या कोई आंखों का ही स्पेशलिस्ट है, मास्टर है आंखों में, या कोई किसी भी ऑर्गन का, पता चले किडनी का ही स्पेशलिस्ट है, किसकी ज्यादा वैल्यू होती है? जनरल फिजिशियन है स्पेशलिस्ट? यस, जल्दी लिख के बताओ। स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट, महारत वालों की। ओके, जल्दी जल्दी मुझे लिख के बताओ। सर जब आप ये बात समझ पा रहे हो कि स्पेशलिस्ट की ज्यादा वैल्यू होती है
आप इस धंधे में स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपनी इमेज स्पेशलिस्ट वाली क्रिएट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अच्छा, ये कैसे होगा सर? किसी कंपनी का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को बताना बंद करो, या अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर दिखाना बंद करो। अपने आप को वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट शो करो, अपने आप को हेल्थ का एक्सपर्ट शो करो, अपने आप को आयुर्वेदा एक्सपर्ट शो करो, या आप जिस भी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट का एक्सपर्ट शो करना शुरू करो। अपने प्रोफाइल में भी, फेसबुक पे या कोई विजिटिंग कार्ड या किसी को इंट्रोडक्शन भी देते हो ना, तो ये मत बोलो कि मैं इस कंपनी का ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ये काम ना। वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं मैं, लोगों का वेट मैनेज कराने में हेल्प करता हूं, दैट्स ऑल। अरे माय गॉड, अगर उसका खुद का वेट का चैलेंज होगा तो वो इंप्रेस हो जाएगा आपसे, सवाल पूछने लग जाएगा, और वो अगर किसी को जानता होगा तो एक्सपर्ट। देखो, इस चक्कर में मत रहो कि मैं पूरी दुनिया को अपना कस्टमर बना लूंगा। ना 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 ना। किडनी का स्पेशलिस्ट का पेशेंट कौन? सिर्फ किडनी वाला ही ना, दिल वाला उसका पेशेंट नहीं, आंख वाला उसका पेशेंट नहीं, दिल वाला, दिमाग वाला उसका पेशेंट नहीं, सिर्फ किडनी वाला पेशेंट। लेकिन सिर्फ किडनी वाले से वो इतना कमा लेता है जो फिजिशियन जो सर से लेके पांव तक देखता है उससे कहीं ज्यादा वो कमाता है, सिर्फ किडनी को लेकर के, क्योंकि वो मास्टर है। ऐसा समझो, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट। अपने एक प्रोडक्ट या 2-4 प्रोडक्ट या एक सेगमेंट पकड़ो, उस सेगमेंट के मास्टर न सिर्फ बनो, उसका मास्टर दिखाओ भी लोगों को। सोशल मीडिया पर लोगों को पता होना चाहिए ये आदमी अच्छा इस चीज का एक्सपर्ट है भैया। आसपास के लोगों को पता होना चाहिए ये आदमी इस चीज का एक्सपर्ट, ये काम करता है ये। किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, अपने आप को उस एक्सपर्ट की तरह शो करो। सर, सोसाइटी में इज्जत भी ज्यादा मिलेगी, सेल भी ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि महारत है ना। मास्टर्स की पूछ है आज के टाइम में। खिचड़ी को नहीं पूछता, खिचड़ी में दाल भात चावल सब मिला दो ना, खिचड़ी के नहीं, एक्सपर्ट। यस, ग्रेट पीपल वर्क ऑन निश। सचिन तेंदुलकर फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, ऐसा है क्या? सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हो? स्पोर्ट्समैन कहते हो क्या? सचिन तेंदुलकर, हु इज सचिन तेंदुलकर? क्या कहोगे? स्पोर्ट्समैन ऐसा कहोगे ना? हु इज सचिन तेंदुलकर? अ क्रिकेटर ऐसा बोलते हैं। हु इज रोनाल्डो? अ स्पोर्ट्समैन ऐसा बोलते हैं क्या? ना, मास्टर फुटबॉलर। हु इज मोदी? पॉलिटिक्स। हु इज सोनू निगम? हु इज अरिजीत सिंह? अ सिंगर। अरिजीत सिंह को पूछे कौन है अरिजीत सिंह? आर्टिस्ट है। असल में है तो वो आर्टिस्ट, लेकिन कितने लोग बोलेंगे कि वो आर्टिस्ट है? सर, सब बोलेंगे वो सिंगर है। आर्टिस्ट में भी बहुत सारी कैटेगरी है, आर्टिस्ट डांस करने वाला, एक्ट करने वाला, सिंग करने वाला, वो सिंगर है। रिलेट कर पा रहे हो मेरी बातों से? कितनी बड़ी कमी है, कितना बड़ा दिक्कत, कितना गड़बड़ काम हम कर रहे हैं। अपने आप को जनरल फिजिशियन बना रखा है हमने, जनरल फिजिशियन ना है, स्पेशलिस्ट। वैल्यू बढ़ जाएगी, ज्यादा कमाओगे। एक निश पर काम करना है। सर, किराने की दुकान नहीं खोलनी अपने को, राशन की दुकान नहीं खोलना है। जो साबुन भी बेच रहे हैं, मंजन भी बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं, कंपनी में भले ही बिक रहा है, लेकिन हमारी इमेज उसकी नहीं जाएगी कि हम सब बेचते हैं। हम सब नहीं बेचते। हमारा काम तो भैया, हम तो ये इस चीज के एक्सपर्ट हैं, बताओ मतलब है तो बताओ, बाकी नहीं। साबुन तेल मंजन वाले नहीं, इस चीज के एक्सपर्ट हैं। ये इमेज आपकी खुद की भी होनी चाहिए, इतना गहन अध्ययन उस चीज पर होना चाहिए, और मार्केट में भी, आस पड़ोस में भी, सोशल मीडिया पर भी ये आपकी इमेज होनी चाहिए लोगों में। समझ गए? छठा है रेज इमोशन। समझने की कोशिश करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। सर, कोई ऐसी मूवी आप देखते होगे जिस मूवी ने आपको रुला दिया? एक मूवी का ऐसा नाम बताओ जिस मूवी ने आपको रुला दिया हो और वो मूवी सुपर हिट नहीं हुई है। एक ऐसी मूवी का नाम बता दो। एक कह रहा हूं, शायद हजारों मूवी देखी होगी आपने, सैकड़ों मूवी देखी होगी बचपन से अब तक। एक ऐसी मूवी का नाम बता दो जिसने आपको रुला दिया हो, जिसने लोगों को रुला दिया हो, लोग आंसू पोंछ रहे हैं सिनेमा हॉल में ऐसा करके, और वो मूवी सुपर हिट ना हुई हो। नहीं मिलेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इंसान का इमोशन जिस आदमी ने या जिस एक्टिविटी ने या जिस फिल्म ने जगा दिया ना,
सर वो चीज फ्लॉप हो ही नहीं सकती कभी। आज कुछ ब्रांड के एग्जांपल देता हूं। जोमैटो का एड आपने देखा? अच्छा, एड टीवी वाले एड की बात नहीं कर रहा है। जोमैटो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बड़ी मस्त लगती है मुझे, जबरदस्त, अल्टीमेट। जोमैटो कैसा भी बिजनेस चल रहा हो, लेकिन मार्केटिंग का मैं फैन हूं उसका। अक्सर आए दिन सोशल मीडिया पर आपको जोमैटो के लोगों के अजीबोगरीब फोटोज आपको दिखेंगे। कभी दिखेगा आपको कोई औरत है अपने बच्चे को पीठ पे बांध करके जोमैटो का टी शर्ट पहन के स्कूटी चला करके डिलीवरी करने जा रही है। अब ऐसा फोटो देख करके आपको क्या फीलिंग है? ओह माय गॉड, कितना मतलब उस लेडी के लिए इमोशनल फील करोगे आप। उस फोटो को आप शेयर करोगे, शेयर करने से रोक नहीं पाओगे अपने आप को, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दोगे, फेसबुक पे शेयर कर दोगे। सर उस लेडी के इमोशन, लेडी से इमोशनल कनेक्शन की वजह से आपने शेयर किया, लेकिन कौन प्रमोट हुआ मालूम? जोमैटो प्रमोट हुआ, हर जगह नाम पहुंचा जोमैटो का। ऐसे कई सारे आपको ऊट पटांग तो नहीं कहूंगा, जोमैटो के अक्सर आपको ऐसे ऐसे फोटोज दिखेंगे। कोई बेचारा विकलांग है और डिलीवरी करने जा रहा है, अक्सर वो फोटोज जोमैटो के खूब दिखेंगे आपको। सर ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। ये न्यूज वालों को ये फोटो कहां से मिलता है? खुद मिलता है क्या? नहीं, दिया जाता है। अरे मार्केटिंग टीम बैठी होती है, आपको हमारे को ये फोटो दिखाया जाता है कि देख, और तब हम बार बार अच्छा इसे होता क्या है, जोमैटो दिमाग में हमारे बस जाता है जब भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर का नाम आया जोमैटो, क्योंकि जोमैटो को हमने इतनी जगह, इतना इमोशनल कनेक्टेड हम हो चुके हैं। जोमैटो आके हमारा घर नहीं चला रहा, हमारे को 2 रुपया दिया नहीं, लेकिन ऐसी सी चीजें हमने देख रखी हैं। जोमैटो से इमोशनली कनेक्ट हो रहा है। जोमैटो यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत भलाई का काम कर रहा है। बेचारे वो लेडी बच्चे को टांग करके डिलीवरी करने जा रही है, उसको काम दे रहा है। बेचारा वो विकलांग, वो डिलीवरी कर रहा है जोमैटो उसको भी काम दे रहा है। जोमैटो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन मार्केटिंग ऐसी है, इमोशन ऐसा लोगों का रेज करता है वो उसके हर एक पोस्टर से। माय गॉड, एक सैमसंग का ऐड आया करता था, मुझे नहीं पता भी आता है कि नहीं आता है। उस ऐड में क्या था कि ट्रक चल रहा है, ट्रक गुजर रहा है पहाड़ी एरिया से, एकदम घनघोर पहाड़ी, जहां कोई आदमी, कोई पॉपुलेशन कोई नहीं है, अंधेरा हो गया, चले जा रहा है ट्रक, और एक झोपड़ी में पहुंचता है। वो एकदम सुनसान, आसपास कोई घर नहीं। वहां दरवाजा खुलता है और जो दरवाजे पर खड़ा होता है वो जैसे ही बोलता है कि हम सैमसंग से आए हैं, आपका टीवी लगाने आए हैं, वो लोग एकदम खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और एकदम इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? इस एड में वो दिखाना ये चाह रहा था कि जहां कोई नहीं पहुंचता, जहां किसी का डिलीवरी नहीं है, जहां कोई मतलब कुछ नहीं यूज करता, वहां सैमसंग पहुंच के लोगों की हेल्प कर रहा है। माय गॉड, ओहो, लोग कनेक्टेड हो गए, अच्छी में चली गई, सैमसंग इतना अच्छा। उसने ये नहीं बताया कि टीवी हमारा कितना बढ़िया, टीवी का ब्राइटनेस कितना बढ़िया, टीवी में भैया चिप कौन सी लगी है, टीवी कितने दिन चलेगा, कितना वारंटी, ऐसा कुछ नहीं। एक इमोशन पर काम किया उस एड में, बस ये छाप छोड़ दी कि ये सैमसंग कितना बढ़िया। आपने अगर ये साबित करने में ये सफल हो गए, कस्टमर को ये फील कराने में आप सफल हो गए कि आप कितने अच्छे हो, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। सर प्रोडक्ट की प्राइस मैटर नहीं करती, फीचर मैटर नहीं करता, बॉटल मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप ये साबित करने में सफल हो गए, आप कितने अच्छे हो यार, कितने अच्छे हो आप यार, ओ माय गॉड। एक ऐड गूगल की बहुत पहले मैंने देखी थी, शायद यूट्यूब पर अभी भी है। गूगल ऐड सर्च करोगे ना, मतलब गूगल का ही ऐड है वो। इंडिया पाकिस्तान का कुछ ऐसा ऐड है कि पार्टीशन के टाइम पे 2 दोस्त अलग हो गए थे। एग्जैक्टली मुझे पूरा स्टोरी याद नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का हिंट देता हूं आपको। पार्टीशन के टाइम पे 2 दोस्त अलग हो गए थे, बहुत साल हो गए, दोनों बूढ़े हो चुके हैं, और कुछ तो ऐसा होता है कि एक दोस्त अब पाकिस्तान से उसको इंडिया मिलने आता है, किसी वजह से मिल जाता है वो एक्सीडेंटली। अब दोनों इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, देश अलग हो गया था, ये अलग हो गया था। और वो ऐड ऐसा बनाया है ना, सच में बताता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस ऐड को, आप अगर थोड़े इमोशनल होता, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। इतना बढ़िया ऐड बनाया है, सर्च करोगे ना गूगल ऐड, 2 बूढ़े, अब क्या सर्च करोगे मुझे भी याद नहीं है, लेकिन सर्च करके देखना, हो सकता है मिल जाए। बेहतरीन ऐड है। क्या किया उसने? इमोशन जगा दिया आपका। कैडबरी का ऐड, अभी रक्षाबंधन गया है, अभी दिवाली आ रहा है, देखना कैडबरी का ऐड तो भैया त्योहार के हिसाब से बनता है। रक्षाबंधन का अगर ऐड है तो भैया वो भाई बहन दोनों, कुछ नहीं मिल रहा या सबसे बेस्ट गिफ्ट भाई लेके आया है कैडबरी, कुछ बढ़िया बढ़िया ऐड बनाते हैं वो। दशहरे में अलग कैडबरी का ऐड बनेगा, दिवाली में अलग बनेगा, रक्षाबंधन में अलग बनेगा, होली में अलग बनेगा, नए साल में अलग बनेगा। देखा होगा ना आपने,
कभी वो बताता है कि हमारे चॉकलेट में ये इतना ग्राम चीनी है, इतना ग्राम एनर्जी है, इतना ग्राम कॉफी पाउडर है, इतना ग्राम? कभी देखा है आज तक? आज तक नहीं देखा होगा। क्या दिखाता है वो? इमोशन इमोशन इमोशन। कैसे वो दिल में घुस जाए लोगों के, इमोशन रेस करने की कोशिश करो। सर ये करने में काम, सबसे महंगी स्किल है ये सेल्स की, सबसे महंगी स्किल। जो ये करना सीख गया, दुनिया उसके कदमों में नहीं है, दुनिया उसके कदमों के नीचे है, ये समझ लो। जो ये सीख गया, ये कोई भी स्किल तो प्रैक्टिस से आती है। इस चीज की प्रैक्टिस करो, इस चीज को ध्यान में रखो, इस चीज के लिए अवेयर रहो। ये स्किल प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है? यस, मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे चैट पे जल्दी से लिख के बताओ। यस, एग्री लिख के बताओ। एग्री लिखो। एग्री कर रहे हो मेरी बात से? एग्री जल्दी लिखो, जल्दी। ओके, करण जी लिख रहे हैं वी कैन शो एज अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट भी बहुत जनरल टर्म है करण। कंसल्टेंट में भी कोई एक्सपर्टीज, किस चीज की कंसल्टेंसी वो, ठीक है? यस, सुपर। 7वां पॉइंट है, 16 पॉइंट है, जल्दी दे देता हूं। सेल्फ एनालिसिस, सेल्स के धंधे में होना। सर डेली कितने कॉल किए आपने? डेली कितने कस्टमर क्लोज होते हैं आपसे? डेली कितने कस्टमर से मीटिंग करते हो आप? डेली कितने अपॉइंटमेंट फिक्सिंग करते हो आप? इसकी एनालिसिस करते हो रात को सोने से पहले? नहीं करते क्या? फिर टाइम पास कर रहे हो। फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो? फिर क्यों अपना और अपने परिवार का भविष्य खराब कर रहे हो? कुछ और कर लो, फिर नौकरी वोकरी कर लो। ओला जैसे ही छोड़ते हो आप, उबर जैसे ही छोड़ते हो आप, राइड खत्म होते हैं, बाहर निकलते ही तुरंत वो फीडबैक के लिए मांगता है। आपके आता है ना, नोटिफिकेशन आता होगा, फीडबैक मांगता है। 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार रेटिंग दो। वो नहीं, वो 1 महीने बाद रेटिंग नहीं मांगता कि जब 1 महीने में 10 राइड हो गई तो भैया 1 महीने का एक इकट्ठा रेटिंग दे दो। तुरंत चाहिए। तुरंत क्यों चाहिए? कि तुरंत उस रेटिंग पर काम हो सके। अगर रेटिंग खराब है, तुरंत वो उबर वाला उसको बताएगा तुम्हारी रेटिंग खराब है, उस पर वो तुरंत काम करेगा। 1 महीने बाद अगर उसको पता चला कि 4 कस्टमर ने मेरा नेगेटिव रेटिंग दे दिया, का मौका ही नहीं पड़ा उसके पास उसको ठीक करने का, तब तक तो उसका खराब हो जाएगा पूरा इमेज। हर रोज हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं ना, उस गलतियों का हिसाब हमें किसको देना है? बॉस तो कोई है नहीं। सर खुद ही को बॉस बना लो ना। रात को सोने से पहले अपने से हिसाब मांगो ना, कितना काम किया बता जरा। नौकरी में कैसा होता है? हिसाब मांगा जाता है ना, बॉस हिसाब मांगता है, और हिसाब देना है हमें। इस डर से हम परफॉर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं। हमारे बिजनेस में कोई बॉस तो है नहीं। बॉस खुद को बनाओ ना। रात को सोने से पहले हिसाब मांगना है, अपने आप से हिसाब मांगना है। क्या किया पूरे दिन, कितने कॉल्स हुए, कितनी जॉइनिंग हुई, कितना क्लोज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना क्या, कितने मीटिंग हुई, कितना अपॉइंटमेंट फिक्सिंग, कल का क्या है। एनालिसिस खुद के नहीं कर रहे तो फिर अंधकार में हो। और जिस चीज के सर एनालिसिस आप नहीं कर सकते, उसको कभी आप सुधार भी नहीं सकते। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, उस चीज को कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। जिस चीज को आप मेजर कभी नहीं कर सकते, उस चीज को कभी इंप्रूव ही नहीं कर सकते। और इंप्रूव वही चीज होती है जिस चीज का आप मेजरमेंट करते हो। मेजर करो ना डेली का परफॉर्मेंस। सर मेरे 5 साल का गोल ये है, 10 साल का, कभी अचीव नहीं होगा तुम्हारा वो गोल, कभी नहीं होगा। 1 साल का मेरा गोल है, कभी नहीं होगा। मैं पूछता हूं डेली एनालिसिस, नहीं वो तो नहीं करते, कभी अचीव नहीं हो सकता तुम्हारा। 1 साल क्या 50 साल लग जाए, नहीं हो जाएगा। अरे डेली का एनालिसिस ही नहीं है, डेली का अपना क्या काम चल रहा है नहीं चल रहा है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। सीधा 1 साल बाद तुम्हारा गोल कहां से पूरा हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। डेली का एनालिसिस चाहिए। 8वां, सेल्समैन मत बनो। सेल्समैन मत बनो। कभी भी ये मत सोचो कि आप सेल्समैन हो, ये सोचो आप बिजनेसमैन हो। और सच में हो तो बिजनेसमैन ही। सेल्स इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। सेल्स इज नॉट अ बिजनेस, सेल्स इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। और आप सेल्समैन नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेसमैन और सेल्समैन में क्या फर्क है मालूम? समझाता हूं। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, हालांकि ये स्टोरी मैंने पहले भी सुनाई है। एक आदमी एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो मजदूर था उससे पूछा कि भैया क्या बना रहे हो, यहाँ पे क्या चल रहा है? बोला अरे ये दीवार बनाना है हमको, दीवार बना रहे हैं, 2 दिन में दीवार बटन खत्म करके हमको देना है दीवार बनाने का काम। बोला मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। दीवार बनाने में क्या मजा आएगा? बिल्कुल नहीं मजा आ रहा। कर रहे हैं किसी तरीके से, रोज का पैसा मिलता है, दिहाड़ी मिलता है, बस हम अपना काम कर रहे हैं। आगे बढ़ा थोड़ी देर और आगे चला, दूसरा मजदूर मिला, उसे पूछ रहा भाई क्या बना रहे हो? बोला मत पूछो साहब, बहुत पुण्य का काम कर रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं।
और उसको बड़ा मजा आ रहा है, कह रहा है मत पूछो साहब, बहुत पुण्य का काम कर रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं। ये पुण्य का काम का उसको एहसास कब हुआ? जब उसको पता चला वो बना जो रहा है वो मंदिर बना रहा है। असल बना वो भी दीवार ही रहा था, क्योंकि दीवार नहीं बनेगा, पहले ये दीवार फिर ये दीवार फिर ये दीवार, दीवार नहीं बनेगा तो मंदिर कैसे? लेकिन उसको पता है कि मेरा गोल, मैं सिर्फ दीवार बनाने तक सीमित नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूं वो दीवार तक सीमित नहीं है, एक मंदिर तक जाएगा। उस आदमी को पता ही नहीं था, वो दीवार ही समझ रहा था, वो दीवार ही अपना माइंडसेट लेके बैठा। सेल्स प्रोफेशनल मजदूर नहीं होता सर। आप जब तक दूर की पिक्चर आपको क्लियर नहीं है कि आप ये काम कर क्यों रहे हो, 1 साल बाद क्या हासिल होगा, 5 साल बाद क्या हासिल होगा, अपने परिवार को कौन सी खुशियां आप दे सकते हो, कौन सा लक्ष्य आप पा सकते हो, तब तक आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। जैसे वो दीवार बनाने वाला फ्रस्ट्रेट था ना, बना वो भी मंदिर रहा था, लेकिन वो चूंकि मान ये रहा था कि वो दीवार बना रहा, वो फ्रस्ट्रेट था, वो दुखी था। लेकिन दूसरा जो मंदिर बना रहा था, बना वो भी दीवार रहा था, लेकिन वो मंदिर बनाने की सोच के साथ कर रहा था, यार बड़ा पुण्य का काम कर रहा हूं मैं। सेल्समैन नहीं हो आप, बिजनेसमैन हो सर, ठीक है। 9वां पॉइंट है बीजीसी,